नमस्कार साथियों, पहले तो आप ये वीडियो देखिए। रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। एक ऐसी पॉलिसी जिससे इस देश के 150 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, उसको कल रात इस देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साइन कर दिया है और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ना कोई संसद में चर्चा की गई, ना इस देश के लोगों से कोई सुझाव लिया गया, ना कोई श्वेत पत्र लाया गया, इवन यहां तक कि कोई इंडिपेंडेंट स्टडी भी नहीं करवाई गई कि इस 100% इथेनॉल का क्या असर होगा लोगों के व्हीकल्स पर। लोगों की कमर टूट जाती है पूरी जिंदगी भर एक कार, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटर खरीदने में, लेकिन इस देश में बस एक मंत्री, एक पेन और उसके 2 बेटों का बिजनेस। ये बात आप लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि 100% इथेनॉल जनता के लिए नहीं बल्कि इसके अपने 2 बेटों के लिए लाया जा रहा है। नितिन गडकरी के 2 बेटे हैं। पहला निखिल गडकरी, उसकी कंपनी का नाम है श्यान एग्रो, जो कि इथेनॉल के बिजनेस से जुड़ी हुई है। कंपनी का रेवेन्यू 18 करोड़ से 523 करोड़ रुपए पहुंच गया इन नो टाइम। शेयर का रेट 37 रुपए से 650 रुपए के आसपास पहुंच गया, यानी कि 2100% से भी ज्यादा की ग्रोथ। दूसरा बेटा है सारंग गडकरी, कंपनी का नाम है मानस एग्रो, उसमें खुद ही डायरेक्टर है। ये भी इथेनॉल के बिजनेस से जुड़ी हुई है और इसकी कंपनी भी बूम मार गई ठा करते हुए। मतलब दोनों बेटों की चांदी, वो भी तब जब ये पॉलिसी ड्राफ्ट की जा रही थी और अब तो बाप ने रात को 8 बजे फाइल पे साइन भी कर दिए हैं। ढूंढे तो अब उठेंगे। गेम सिंपल है, फादर राइट्स द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सन्स होल्ड द इक्विटी। और हमको बताया जा रहा है कि ये सब देश के लिए किया जा रहा है। हमारा सपना है इस देश को लेके। पूरी दुनिया में किसी भी लोकतंत्र में एक मंत्री जिसके फैमिली मेंबर्स का उसी फील्ड में बिजनेस हो, जिस फील्ड का वो मंत्री हो, वो किसी भी कीमत पर मंत्री बन ही नहीं सकता है। और अगर पहले से ही मंत्री है तो मंत्री रह नहीं सकता है। इन एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, अ मिनिस्टर विद डायरेक्ट फैमिलीज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ सेक्टर कैन नॉट रेगुलेट द सेम सेक्टर, एंड दैट्स अ बेसिक प्रिंसिपल, नॉट पॉलिटिक्स। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि न्यूनतम लोकतांत्रिक मर्यादा है। लेकिन इस देश में करोड़ों लोगों की कार्स को 15 साल के बाद स्क्रैप करवा दिया जाता है, चाहे वो बढ़िया चल रही हो। नॉन कंपैटिबल कार्स में इथेनॉल मिक्स पेट्रोल डलवाने पर मजबूर किया जाता है ताकि उनके इंजन का भट्ठा बैठ जाए और वो नई कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल खरीदने पर मजबूर हो जाए और इनको और टैक्स मिले। सीधे सीधे बेशर्मी से अपने बेटों का धंधा सेट किया जा रहा है और इस देश में बोलने वाला कोई नहीं है। कहां है इस देश की 56 इंच की छाती वाला चौकीदार? कहां है इस देश का लोकपाल? कहां है इस देश की संसद? कहां है इस देश का न्यायालय? मैं आपको बता दूं, देयर ड्रीम इज नॉट अबाउट इथेनॉल, देयर ड्रीम इज नॉट अबाउट मेकिंग इंडिया इंडिपेंडेंट, देयर ड्रीम इज अबाउट अ कंट्री वेयर अकाउंटेबिलिटी हैज क्वाइटली एंड कंप्लीटली बीन एबॉलिश्ड। सही बात और अच्छी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। नमस्कार।